इस तरह के प्रोग्राम के आयोजक श्रीमान भारत सिंह भाई साहब, उनकी सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे साथी कैलाश जी राठौर, गजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, लोकेश जी और हमारे समाज के शिक्षा के क्षेत्र में जेई नीट में नवोदित सितारे जितेंद्र जी, साथ साथ समाज के बुद्धिमान लोग सामने विराजमान हैं, कन्हैयालाल जी, राजेश जी, लक्ष्मण जी भाटी साहब, पंकज जी तथा समर्थ समाज बंधु। अभी अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग टाइप की बातें की, किस क्षेत्र में किस तरह की कंपटीशन के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पद छीनना है कैसे छीनना है, ये सारे पॉइंट हमारे साथ हुए। मैं अब मेरा थोड़ा हल्का सा परिचय दूंगा। मैंने मेरा करियर इसी हॉस्टल के इस कमरे से स्टार्ट किया। मैंने मेरा करियर इसी हॉस्टल के इसी कमरे से स्टार्ट किया। मैंने खुद फिजिक्स में पीएचडी हूँ। एमएससी बीएड के बाद मैं गवर्नमेंट में 99 में सेकेंड ग्रेड टीचर लगा। सेकेंड ग्रेड टीचर लगने पर मुझे लगा कि मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं उस नौकरी को 99 में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और इसी कमरे से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने पाली की स्कूलें मावी बाल मंदिर और लोढ़ा बाल मंदिर को निकेतन पार्ट टाइम 1-2 घंटा पकड़ी और यहाँ पढ़ाना हमने स्टार्ट किया। और मुझे लगा कि मैं ठीक हुआ, मुझे पढ़ाना अच्छा आता है, मैं शायद गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं था, लेकिन मैं मेरे लिए और जो काम कर रहा हूँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि हर स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ हमने पढ़ाई की वहाँ हर स्कूल में फर्स्ट सेकंड हमेशा आया। और पढ़ाने के साथ साथ फिजिक्स में मैंने पीएचडी की। बाद मेरे 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा भी IIM बैंगलोर से पास आउट हुआ, वो भी IIT में 647 रैंक पर था 12th के साथ। और दूसरे बच्चा अभी IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में है और 12th के साथ 347 रैंक पर सिलेक्ट हुआ। मेरा क्या करियर था, मेरे पास क्या पैसा था, कितना अभाव था, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैलाश जी जानता है। कैलाश जी मेरे पीछे थे, मैं आगे था, मैं आगे वाली कक्षा में था, ये पीछे वाली कक्षा में थे। ये मुझे रोज देखते थे कि मैं इस इंदिरा गांधी वो इंदिरा नहर मतलब इंदिरा कॉलोनी में नहर के पास में रहता था और वहाँ पर मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा हुआ करते थे। उस जमाने में मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा हुआ करते थे और पढ़ने के लिए सुबह शाम बैठता था। कहते दुल्हन आती थी, सामने नहर जाती थी, नहर में धो के कपड़े सुखाता था और लुंगी लपेट के बैठ पढ़ा रहता था। वो मेरा टाइम था उस वक्त। जब मैं यहाँ से BSc की 91 में 11-12 मैंने बांगड़ स्कूल से की, 94 में BSc बांगड़ कॉलेज से की, फिर MSc जोधपुर से की, BEd राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, MAd काबरा से की है, PhD यहाँ की। लेकिन गवर्नमेंट में जाने का शौक नहीं, एक बार किया, पता नहीं कि गवर्नमेंट की नहीं बनाओ, छोट बड़ा की किया। जोधपुर में लास्ट 25 सालों से जेई नीट की कोचिंग करवा रहा हूँ। हजारों बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट अपने समाज के भी हैं जो हमने इंजीनियर डॉक्टर बनाए। समाज की सबसे बढ़िया रैंक हमने 12वीं के साथ 128 रैंक दी। 12वीं के साथ IIT में बच्चे निकाले। 12वीं के साथ AIPMT पूरा जमाना हुआ करती थी, अब नीट हो गया नाम, RPMT AIPMT में भी कई बच्चे बने डॉक्टर। हम लोगों ने समाज में डॉक्टर बने। जहाँ जैसे उनकी आवश्यकता थी, चाहे पैसों की आवश्यकता थी या नहीं थी, पैसों वालों से पैसे लिए, जिनके पास नहीं थे उनसे नहीं भी लिए, जैसे उनके सामर्थ्य थी उन्होंने दिए, मैंने लिया और मेरा काम भी हुआ, उनका काम भी मैं करता गया। उसके बाद क्योंकि पाली जिले के छोटे गांव का बिरामी का हूँ और मुझे ये इच्छा हुई कि मेरे जिले में मुझे कुछ करना चाहिए, तो सुमेरपुर में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया। वहाँ पर मेरे पास बी फार्मेसी की कॉलेज मैंने स्टार्ट की। अब मेरे पास BSc कॉलेज है, MSc कोर्सेज हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज्योग्राफी, MSc तक की कॉलेज भी है, ITI भी है, स्कूल RBSE और इस बार CBSE स्कूल आएगी। मतलब शिक्षा तंत्र के अंदर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में जो जो रिक्वायर्ड था वो सारे टाइप के कोर्सेज मैंने स्टार्ट किया। और सुमेरपुर के क्षेत्र से भी 12th के साथ अपने एम्स निकाले, 12th के साथ JEE निकाले। एंड जहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से RTU के अंदर विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, स्टूडेंट्स को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। मेरे भाणेजों ने भी वहीं से इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट में WRO में इंजीनियर लगे हैं।
तो कई ऐसे समाज के बच्चे और दूसरे समाज के 36 करोड़ बच्चों को जहाँ पे उसका फ़ायदा पहुँचाने की जहाँ लगा कि ये फ़ायदे उसको पहुँचाने चाहिए, फायदा पैसों वाले से पैसे लिए भी, दोनों बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जैसे जैसे उनकी सामर्थ्य थी वो काम मैंने किया। लेकिन अब देखिए बात पढ़ाई की आती है कि स्टूडेंट अच्छा कैसे बनता है। अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं ये कहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट को अच्छा निकलने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है, और घर में होती है माँ। अगर जिनकी मदर प्रॉपर रखवाली कर रहे हैं, बच्चे की ध्यान रख रहे हैं कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है, टीवी पर चल रहा है या मोबाइल पर चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग अगर घर में प्रॉपर हो जाए तो अच्छा बन सकता है। हम क्या करते हैं, जनरली सबकी माएँ ऐसे आजकल नई माएँ हैं, नए ज़माने की माएँ हैं, वो बच्चा पैदा होती है, बच्चे पैदा होते ही ट्यूशन में डाल देती है। मतलब प्राइमरी में आया बच्चा, पहली क्लास में आया, सेकंड क्लास में आया, सुबह वो स्कूल भेजा, शाम को क्या कर दिया हमने, कोई गली मोहल्ले में जो टीचर उसके बाद दे दिया। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे जो समझ में आता है, मैं समझता हूँ या मानता हूँ, सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में बाटा पत्थर हमने वही रखा। आप तो उनके सोचने की क्षमता वही खत्म कर दी। आप जो खेलने कूदने का टाइम भी नहीं, कैसे पढ़ का सोचने का समय जैसे मैडम पढ़ाती काम को जैसे देखता गया, उसके बाद सामने बच्चे नहीं और सोचने की क्षमता उसके बाद कम होती गई, कम होती गई, कम होते होते जब 12वीं तक पहुँचता है, रियल उसको ट्यूशन जरूरत पड़ती है 10वीं में, तो उसके पास अब उसके बाद दिमाग तो आपने उसका काम पहले करें। आपके पास अच्छा पैसा था या पैसा था, उस पैसे के बल पर आप बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन से ट्यूशन लगाई, वो बच्चे की कितनी घातक बनती है वो आप तक ये मतलब मीठा जहर है। आपने तब मैं आराम से सोऊंगी, आराम से करूँगी, या पेरेंट्स देखता है ठीक है मेरे घर की बड़ा टली, आपकी औलाद उसके बाद मेरे घर की बड़ा टली। ये सारी प्रॉब्लम मेरा पर्सनल वीडियो बनाता हूँ। मेरी प्रेजेंस में मेरे बेटों ने कभी भी टीवी मेरी प्रेजेंस में नहीं चलाई, मैंने कभी मना नहीं किया, बट मेरी प्रेजेंस में मेरे बेटों ने टीवी कभी नहीं चलाई। मेरी प्रेजेंस में मेरे बेटे मेरे साथ सोफा पर कभी नहीं बैठे, मैंने मना कभी नहीं किया, मेरी प्रेजेंस में कभी नहीं बैठे। तीसरा पॉइंट, मैंने घर में कभी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन वो हमेशा पढ़ते रहे। बट ये नहीं कि बिल्कुल बुक बॉम मतलब किताबी कीड़े की तरह पढ़ता रहे। अगर मानते कि इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक करते तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे बताया था बीच में खेलना भी चाहिए, बीच में गेम्स भी देखने चाहिए, वो ज़रूरी है, वो पार्ट है। वो पार्ट जब तक होगा ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, एक्टिवली जो साइड की एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को भी करना जरूरी। लेकिन आज का बच्चा क्या करता है, गैप लेके सबसे पहले मोबाइल मारता है, सबसे पहले मोबाइल, और हम कहते भी नहीं कुछ आज ठीक है चल रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और माँ क्या बताए, बच्चा पैदा हुआ है, आज का बच्चा चुप भी मोबाइल से होता है, माँ उसको मोबाइल दे कर रखती है और वो काम करती रहती है। अब बताइए, तो ये जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर, नॉट ओनली मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ये जो चेंजेस है या जो हम करना चाह रहे हैं, बच्चे के जो नेचुरल जो माइंड डेवलप होना चाहिए, डेवलप होने की और हमें मौका देना चाहिए, और हम उसको मौका नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हर स्टूडेंट के लिए, मैं अपने पर्टिकुलर समाज की अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल खामियाँ हैं। इस खामियों को अगर हम दूर कर लें और हम ध्यान रख रहे हैं, हमारे घर का परिवेश, हमारा ऐसा बोलता है कि जैसे कहला जी का कि माँ का पढ़ा होना कोई ज़रूरी नहीं, मेरी माँ भी पढ़ी हुई नहीं थी, बट मैंने शायद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि मैंने प्राप्त कर दी। फिजिक्स में टफ सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सबसे टफ सब्जेक्ट बोलते हैं, लोग कैसे फिजिक्स समझ में नहीं आती, और मैं गाँव से निकला, फिजिक्स में मैंने PhD प्राप्त कर दी, तो समझ में तो सब कुछ आता है। अगर दिमाग हमारे ठिकाने हो, सही डायरेक्शन में जाएँ और पढ़ते रहें तो बढ़िया होता है। और जल्दी क्या बच्चों को ट्यूशन भी डालते हैं, जैसे मान लो कोटा डाला, कहीं भी डाला, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जाते 1 लाख रुपए जमा करा के आ जाते हैं, उसके बाद कभी पूरे साल संभाल दे दें। वो समझते हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने पैसे भर दिए। ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। तो बच्चे को हर महीने मैं तो कहूँ 2 बार चक्कर मार के आए, देख के आए, चाहे जयपुर पढ़ रहा है, चाहे आपको दिल्ली डाल दे, कहीं डाल दिया हूँ, आपके ग्रेजुएशन तक बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना इंपॉर्टेंट है, उसका सुख दुख की बातें शेयर करना इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट अगर हम देखते चलेंगे तो शायद हमारे स्टूडेंट अच्छा बनेगा, और वो घर के साथ साथ समाज के लिए भी काम का बनेगा स्टूडेंट। तो ज़रूरी है इन सब पॉइंट पर, समाज के पास आज अच्छा पैसा हो गया है, उस पैसों की वजह से वो बच्चे पर ध्यान पढ़ाई का रखने की बजाय वो पैसे भरकर अपना काम पूरा समझ लेते पेरेंट्स ये करता है। नहीं, कभी कभी ये होता है कि मदर अनपढ़ होती है, वो मदर कहते मैं कर जाऊँ, लेकिन नहीं, पढ़ी लिखी माँ हो या अनपढ़ हो, जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है
पीटीए में जाना ही चाहिए, चाहे स्कूल की पीटीए में तो भी जाना चाहिए, चाहे शाम की ट्यूशन आपने लगा रखी है वो ट्यूशन, मैं तो फीवर में कब हूँ 8वीं क्लास के बाद ही फीवर में हूँ, 8वीं क्लास के पहले ट्यूशन मैं तो फीवर में कभी रहा ही नहीं और रहूँगा भी नहीं। कारण क्योंकि बच्चे के जो नेचुरल जो डेवलपमेंट का टाइम है वो अप टू 8 स्टैंडर्ड है, 8वीं तक का है। शाम को खेलेगा, गिरेगा, लगेगा, मतलब घर में मामा बुआ जो भी आएंगे उनके बच्चों के साथ खेलेगा, उनके माइंड को देखेगा, उससे बनेगा। और हम क्या करते हैं, शाम को भी ट्यूशन डालते हैं और घर में कौन आया, कैसे आया, रहना बहना सीखा नहीं, तौर तरीके देखे नहीं, कौन हफ्ता कौन पढ़ाया।